सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। PTI के एहतजाज के हवाले से अहम पेशरफ्त है। आज अलीमा खान ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद ये ऐलान किया कि इमरान खान ने बातचीत के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं और अब सिर्फ एहतजाजी तहरीक ही चलेगी। अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम पहुँचाते हुए ये भी कहा कि एहतजाज की तारीख का ऐलान PTI क़यादत करेगी और इस एहतजाज का जो उरूज है वो 5 अगस्त को होगा, यानी वो दिन जब इमरान खान की कैद को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। आज इमरान खान को उनके बेटों के इस फैसले से भी आगाह किया गया कि उनके बेटे कासिम और सुलेमान भी PTI की एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान के बेटों ने अपने वालिद से एहतजाज की इजाज़त नहीं मांगी बल्कि अपना फैसला बताया है। इमरान खान ने लॉन्च किया तहरीक। उन्होंने कहा सारे दरवाजे बंद हो गए और अब सिर्फ तहरीक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। PTI की लीडरशिप आपको डेट दे देगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन दिए कि इसका पीक 5 अगस्त को होगा। ओहदेदार जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। सुलेमान कासिम ने कहा हम आएंगे पाकिस्तान और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। ये भी इमरान खान को बता दिया गया, उनसे पूछा नहीं गया। अब सवाल ये है कि क्या PTI एक ऐसे वक्त में एक मौसर एहतजाजी तहरीक चला सकेगी जब पार्टी में बहुत सारी दरारें मौजूद हैं और कई रहनुमा इस तहरीक का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी निशानदेही इमरान खान बारहा करते आए हैं। PTI के सीनियर रहनुमा और इमरान खान के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने भी रोज़नामा डॉन को अपने हालिया एक इंटरव्यू में ये दावा किया कि इमरान खान को साइड लाइन करने का एक जामे मंसूबा है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसे कानूनी इंजीनियरिंग और पार्टी की अंदरूनी गद्दारी के जरिए कामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है। बानी PTI के तर्जुमान के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं के एक ग्रुप की मुसलसल गलतियों के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें खोनी पड़ी। दूसरी तरफ अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत भी किसी एहतजाजी तहरीक से बज़ाहिर खौफज़दा नज़र नहीं आती और इस निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने और कायम रखने के लिए हर तरह की कानून साजी कर रही है और इस निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कहते हुए इसकी कामयाबी के लिए बहुत ही पुरएतमाद भी नज़र आती है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन सारे हालात में PTI को एहतजाज से कोई कामयाबी मिल सकती है और इस हाइब्रिड निज़ाम से मुतालिक एतमाद किस हद तक दुरुस्त है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल बराइच साहब, जिन्होंने अपने एक हालिया कॉलम में इस हाइब्रिड निज़ाम का अहाता करते हुए ये इशारा दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी इस बात का इल्म है कि इस हाइब्रिड निज़ाम के तहत उनके ख़ानदान को जो हिस्सा मिला है वो बहुत पायदार नहीं है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसा क्यों समझते हैं। सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगाज़ करना चाहेंगे हम PTI ने जो फ़ैसला किया है उस हवाले से। पार्टी सतह पे ऐलान का तो अभी इंतज़ार है, लेकिन अलीमा खान ये बताती हैं कि अब इमरान खान ने मुज़ाकरात का रास्ता बंद कर दिया है, सिर्फ एहतजाज होगा। आपके ख्याल में क्या ये फ़ैसला दुरुस्त होगा कि अब मुज़ाकरात नहीं सिर्फ सड़कों पे आएंगे? देखिए, वो फ़ैसला तो ज़ाहिर है इमरान खान ने करना है, ज़ाहिर उनकी पार्टी है और उनके फॉलोअर भी हैं, तो पार्टी को फ़ैसले को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते लेकिन देखना ये पड़ेगा कि माजी में हमने ये देखा है कि जो आखिरी उनका एहतजाज हुआ उसमें पंजाब से कोई स्ट्रीट पावर वो नहीं शो कर सके और जो स्ट्रीट पावर आई वो KP से आई। लेकिन मेरी नज़र में जब भी कोई तहरीक चलती है, चाहे वो नाकाम भी हो जाए, वो तारीख़ पर कुछ ना कुछ असर ज़रूर छोड़ती है। ये कहना कि कोई तारीख़ का कोई असर नहीं होगा, ये मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता। मेरी राय में जो भी तहरीक चलती है, चाहे वो नाकाम भी हो जाए, उसके असरात सियासत पर और उसके असरात जहनों पर ज़रूर पड़ते हैं। हमने देखा कि बहुत सारी माजी पूरी तारीख़ देख लें कि बहुत सारे लोग शिकस्त खा गए, लेकिन फिर भी तारीख़ में उनका नाम होता है। तो बुनियादी बात यह है कि हुकूमत को बिल्कुल ये सूट नहीं करता कि PTI कोई तहरीक चलाए, और जब भी तहरीक चलेगी, चाहे वो जितने भी दिन हो, आप देखेंगे कि पूरी सिक्योरिटी अलर्ट होगी, पुलिस की तवज्जो होगी, गवर्नमेंट की तवज्जो होगी और उतने दिन जो गवर्नमेंट की वर्किंग है वो आलमोस्ट मुअत्तल हो जाती है। और इमरान खान चाहते भी ये हैं कि वो
जो उनकी बारगेनिंग पोजीशन बिल्कुल इस वक्त ख़त्म थी, वो दोबारा से अपनी बारगेनिंग पोजीशन जो है वो बहाल करना चाहते हैं। ये अलग बात है कि उनकी पार्टी में कई लोग जो हैं वो इसके हामी नहीं हैं, लेकिन इमरान खान का वोट वो अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो छोड़ने को भी तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि बहुत से लोगों को इमरान की पॉलिसियों से इख्तलाफ है। लेकिन वो इसलिए पीटीआई को नहीं छोड़ सकते क्योंकि अगर वो इमरान खान को छोड़ेंगे तो उस वोट बैंक से महरूम हो जाएगा जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो सिफर हो जाएंगे। तो ये है उनका डायलेमा, और ये डायलेमा मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी उससे वो निकल पाएंगे। बाकी ये है कि बहुत जो बड़ा कार्ड था इमरान खान ने वो खेल दिया। वो अपने बच्चों को वापस ला के जो तहरीक में शामिल होना है, अब फ़र्ज़ करें कि वो आते हैं तो पहले तो ज़ाहिर है हुकूमत कोशिश करेगी कि वो पाकिस्तान में आ ना सकें। अब अगर वो पाकिस्तान में उतर जाए तो उनको आगे तहरीक में शामिल ना होने दिया जाए, और अगर तहरीक में वो शामिल हो जाते हैं, पहली दो अगर उन्हें रियायतें मिल भी जाएं एज़ ब्रिटिश सिटीज़न, तो देखना ये होगा कि वो कितना क्राउड पुल कर सकते हैं और किस हद तक वो अपनी बात कर सकते हैं। माजी में तो स्ट्रीट पावर कोई ऐसी नहीं थी जिससे कि हुकूमत मुतासर हो या हुकूमत जो है वो हिल जाए, और इस वक्त केपी की जो गवर्नमेंट है उसकी भी वो पोजीशन नहीं रही जो पिछली दफ़ा दिसंबर में थी जब बुशरा बीबी ने लीड किया था और अली अमीन गंडापुर ने। लेकिन बहरहाल मैं तो एज़ एक सियासत के अदना तालब इल्म के इससे मुल्क जो है जब भी कोई तहरीक चलती है चाहे वो नाकाम भी हो जाए तो मुल्क की चूलें हिल जाती हैं। तो इसलिए कंसेंसस डायलॉग यही वाहिद रास्ता है। और अभी चंद दिन पहले तक तो ऐसे लग रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने डायलॉग की ऑफ़र की, पीटीआई के भी बयानात आ रहे थे, अलीमा खान साहब ने भी 2-3 दफ़ा पहले जो हुआ उन्होंने कहा कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बातचीत हो सकती है। लेकिन अब क्या ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज़ तहरीक। तो ये हमें तो पता नहीं चला कि दरमियान में क्या हुआ है, क्या ब्रेक हो गया है गुफ्तगू, क्या शराइत पहले से सख्त हो गई हैं या क्या इमरान खान को जेल में। नहीं सर, मैं ये फैमिली के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तारीख है पाकिस्तान में तहरीकों में जब लीडरान की फैमिलीज़ शामिल हों, बिलखुसूस फैमिलीज़ की ख़वातीन, तो उस तहरीक में एक नई जान आ जाती है। इसकी मिसालें तो मौजूद हैं। यहाँ पे अलीमा खान ज़्यादा मुतहरिक होती हुई अब हमें नज़र आती हैं। आप समझते हैं कि टोटली इस सारी तहरीक में की कमांड उनकी फैमिली के पास आ जाए, अलीमा खान के पास, और बेटे अगर पाकिस्तान नहीं भी आ सकते और वो वोकल हो जाते हैं, ऑनलाइन वो बात करते हैं इस हवाले से, वो कोई जान बख्श सकता है इस तहरीक को जो अभी तक कामयाब नहीं हो सकी एहतजाज की सूरत में इमरान खान की, और इस वक्त तो उनके साथ कोई बातचीत भी नहीं कर रहा। जी देखें, अभी अलीमा खान साहबा जो हैं वो एक्टिव तो हैं काफ़ी अरसे से और इस वक्त लीड भी कर रही हैं, सोशल मीडिया भी इमरान के करीब तरीन भी हैं। तो लेकिन अभी उन्होंने कोई एहतजाजी तहरीक में कोई उस तरह का हिस्सा नहीं लिया जिस तरह का बेगम नुसरत भुट्टो या जिस तरह कुलसूम नवाज़ का हिस्सा था या मरियम नवाज़ का हिस्सा था। अभी तो वो सिवाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से उनकी अट्रैक्शन या करिश्मा जो है वो बढ़ जाए। दूसरी बात यह है कि इमरान खान के बेटे ज़ाहिर है प्रिंस हैं, और क्योंकि ज़ाहिर है ब्रिटिश एक रॉयल फैमिली और एलीट फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं, और हमारे यहाँ हम चाहे जितना मर्ज़ी है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हों, जो बंदा अंग्रेज़ी बोले, जो बंदा सफ़ेद चमड़ी का हो और जिसके एटिकेट्स हों, हम उससे मुतासर भी होते हैं और उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। तो डेफिनेटली ये आखिरी कार्ड है जो इमरान खान साहब अपनी फैमिली की तरफ से खेल सकते हैं। और इमरान खान कभी इस तरह मुकम्मल किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। वो मेरा ख़्याल है वाहिद उनके बेटे होंगे जिनको शायद वो बहुत लाड और प्यार से जो है वो रखेंगे। बाकी हर एक के साथ वो पाबंदियों के साथ आज़ादी देते हैं, चाहे वो बुशरा बीबी हों, चाहे वो अलीमा खान हो।
कई दफ़ा हलीमा खान आगे बढ़ी, फिर पीछे हटा दिया गया। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो पंजाब में हमें हलीमा खान का कोई रोल नज़र नहीं आता था क्या उनकी बहनों का, लेकिन अब अचानक उनको आगे लाया गया है, अब बेटों को आगे लाया गया है। देखना यह है कि कितना वो रोल अदा कर सकेंगे, कितना वो जो है लोगों को मोटिवेट कर सकेंगे। बहरहाल ये एक डेस्परेट कार्ड भी है और एक ट्रम्प कार्ड भी है। एक तो इमरान खान ने अपने बेटों को सामने लाने का या इजाज़त देने का फ़ैसला करके, जो पहले ये तस्वर किया जा रहा था कि इमरान के बाद क्या है, इमरान के बाद तो ख़ात्मा है अब पीटीआई का, तो इमरान खान ने इशारा ये दे दिया कि नहीं, मेरे बेटे भी चाहे वो बरतानिया में पढ़ रहे हैं लेकिन वो मेरे वारिस हैं और वो भी कोई ना कोई रोल प्ले कर सकते हैं। अब सुहेल साहब, जब पीटीआई का दौरे हुकूमत था, आपने उस वक्त का जो हाइब्रिड निज़ाम करार दिया था उसको, उस पर किताब भी लिखी थी, ये कंपनी नहीं चलेगी उन्वान से, और वो किताब इतनी पसंद नहीं की गई थी, उस पर पाबंदियाँ भी लगीं। लेकिन उसमें आपने जो हाइब्रिड निज़ाम की निशानदेही की, पीटीआई उससे इनकार करती थी और कहती थी ये 1 पेज हुकूमत है, इसको हाइब्रिड निज़ाम ना कहा जाए। आज का जो दौर है इसको एक हाइब्रिड निज़ाम की फ़खरिया पेशकश कहती है मौजूदा हुकूमत। तो क्या ये कंपनी चलेगी आपकी नज़र में? जिस हद तक एतमाद इस वक्त हुकूमत को है, मियाँ नवाज शरीफ पायदार निज़ाम समझते हैं मुस्तकबिल के हवाले से? देखिए, इस मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्ट्रिक्ट पाबंदी से ही कोई हुकूमतें अगर चली हैं तो लंबी चली हैं। 5 साल जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत चली आइन बनने के बाद, और उसके बाद भी जो 2-3 गवर्नमेंट्स मुकम्मल हुई हैं वो तभी हुई हैं कि जब आपने एक पूरा सिस्टम था लेकिन फ़ौज ने उसकी सपोर्ट की, उसको डिसरप्ट नहीं किया। फ़ौज एक हकीकत ज़रूर है, लेकिन जब फ़ौज का सियासत में रोल बढ़ता है तो फिर सिस्टम उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि फ़ौज का पल्ला इतना भारी है कि और सिविलियन इतने कमज़ोर हैं कि इनकी पार्टनरशिप में सीनियर पार्टनरशिप जो है फिर फ़ौज के पास चली जाती है और जूनियर पार्टनरशिप पॉलिटिशियंस के हाथ आती है। यही इमरान खान के साथ हुआ और यही इस हाइब्रिड निज़ाम में भी हुआ कि अगरचे बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब और सदर जरदारी साहब इनके फेसेस हैं, लेकिन जाहिर है इनके पीछे फ़ौज की ताकत है, इसी वजह से ये चलते जा रहे हैं। लेकिन इसकी निज़ाम की नापायदारी की वजह ये होती है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं मिल पाता सियासी जमातों को और दूसरी तरफ फ़ौज ये देखती है कि डिलीवर नहीं हो पा रहा, तो फिर दोनों तरफ से गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। जिस तरह इमरान खान के बारे में भी यही हुआ कि जी वो मईशत नहीं चला पा रहे, उनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है। इस वक्त बज़ाहिर तो जंग भी जीती है, अमेरिका से अच्छे मुज़ाकरात भी हुए हैं, पाकिस्तान की एलिवेशन भी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत कोई ऐसी सेहतमंद नहीं है कि जिससे बहुत मुस्तकबिल के बारे में कोई अच्छी पेशीन गोइयाँ की जा सकें। हाँ, कल को कोई ऐसे इनिशिएटिव आ जाएं तो सबके लिए खुशगवार होगा अगर मईशत ठीक हो जाए। तो जब तक मईशत ठीक नहीं होती, जब तक आइन की पूरी तरह निफाज नहीं होता, नापायदारी पर निज़ाम की सवालात रहेंगे और वो सवालात अब भी हैं। पंजाब हुकूमत के हवाले से आपसे कमेंट चाहेंगे। हम देख रहे हैं बतौर सीएम मरियम नवाज साहबा मुतहरिक तो हैं, लेकिन वहाँ पर इख्तलाफ राय की गुंजाइश हमें ख़त्म होती हुई नज़र आती है। खा वो असेंबली में स्पीकर साहब का इक़दाम हो या फिर आज पास होने वाला एक एक्ट जिसके तहत जो तशहीरी मुहिम है, जिसकी वजह से ये सामने आया है, ये आज एक्ट तो तशहीरी मुहिम जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत ख़बरों की जद में रहती है। अब ये कहा जाता है कि उसके हवाले से उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा अदालत में। सुहेल साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये तशहीरी मुहिम फ़ायदा देती है, जो एक तर्ज़ हम पंजाब हुकूमत का, मरियम नवाज साहबा की हुकूमत का देख रहे हैं, या फिर वो भी जो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे बात होनी चाहिए वो भी मुतनाज़ हो जाते हैं? टैक्स के पेयर के पैसे से जो प्रोजेक्ट लाया जा रहा हो, क्या उस पर सियासतदानों को अपनी तशहीर करनी चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैंने अभी पिछले दिनों एक कॉलम लिखा है कि ना किसी को कायदे आज़म बनाया जाए, ना PTI किसी को फातिमा जना बनाए। देखो, गवर्नमेंट के फंड्स में तो किसी की मौत के बाद से अगर उसके नाम पे कोई रखना है तो वो ज़रूर रखें, कायदे आज़म के नाम पे रखें, अल्लामा इकबाल के नाम पे रखें, भुट्टो के नाम पे रख लें। जो अगर कोई PTI जो नून लीग का कोई बड़ा बंदा डेथ हो गई है उसके नाम पे रख लें, वो तो अच्छा लगता है। दुनिया में हमेशा आफ्टर डेथ जो है
वो सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरी बात यह है कि ये जो तशहीरी मुहिमें हैं इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा ये इस हद तक होता है कि इससे इंफॉर्मेशन फैलती है और आपका पैगाम पहुंच जाता है, लेकिन क्या आप उस पैगाम को मानते हैं या नहीं मानते वो एक अलग बात है। अब फ़र्ज़ करें अब जो मुखालिफ हैं वो तो तशहीरी मुहिम से चिढ़ते हैं और जो हामी हैं वो पहले ही वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। तो इन तशहीरी मुहिमात से सवाए इसके कि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, सेल्फ एग्रेंडाइजेशन होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका फ़ायदा तब होता है जब ग्राउंड पे सिचुएशन भी तब्दील हो। तशहीरी मुहिम तब अच्छी लगती है जब ग्राउंड के अंदर उसी तरह के हालात भी हों और लोग ये समझें कि ये बिल्कुल मेरे दिल के करीब है। फ़र्ज़ करें जो मरियम साहबा का एक प्रोग्राम है सुथरा पंजाब, उसके बारे में मैं सुन रहा हूँ कि भाई, और मैंने देखा भी है कि उसके असरात ग्राउंड तक पहुँचे हैं, ग्रास रूट तक पहुँचे हैं। उसकी वजह यह है कि देहात में 70 साल कम अज़ कम या बिलाखिर जब से तारीख़ बनी है कभी भी पंजाब के देहात में सफाई नहीं हुई, बल्कि वहाँ हुकूमत का कोई कारिंदा ही नहीं कभी पहुँचा था, सिवाय थानेदार के जो लोगों को पकड़ने जाता था। देहात में कोई सेटअप ही नहीं था। तो ये पहली दफ़ा एक तब्दीली, ये पहला इनिशिएटिव है जो मरियम साहबा का मुझे बड़ा कामयाब लगता है। तो बाकी जो अभी उनका ग्रास रूट तक बाकी चीज़ों का अभी बहुत ज़्यादा कोई असरात नहीं आए। ज़ाहिर है उन्होंने बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं, कुछ कामयाब होंगे कुछ नाकाम होंगे, तो ये आगे देखने की बात है कि वो किस हद तक कामयाब हो पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाइच साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मुख्तलिफ सुहेल साहब से बात की। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर हम बात करेंगे PTI की एहतजाज के हवाले से क्या लाहे अमल होगा। इमरान खान के तर्जुमान हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। PTI एहतजाज के हवाले से क्या लाहे अमल बना रही है और ख़ुद इमरान खान क्या सोच रहे हैं, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इमरान खान के तर्जुमान न्याजुल्लाह न्याई साहब। बहुत शुक्रिया न्याई साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज अलीमा खान साहिबा की तरफ से जो ऐलान किया गया है, क्या अब इसको एक हतमी ऐलान समझा जाए? वो ये कहती हैं कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ एहतजाज होगा और ये पैगाम इमरान खान साहब अपनी बहनों के ज़रिए बिल्कुल इस वजह से कि आज हमारी 6 लेयर्स की मीटिंग थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच का फैसला है। लार्जर बेंच के फैसले में ये तय हुआ था जेल अथॉरिटी के साथ, उनकी कंसेंट थी, जेल अथॉरिटी की कंसेंट थी और ये कंसेंटिंग आर्डर था कि 6 लेयर्स की मीटिंग होगी ट्यूसडे को और फैमिली की। आज जो 6 लेयर्स थे उनमें एक जो उनका प्रोफेशनल वकील है अपना सुलेमान सफदर बैरिस्टर, उनकी मुलाकात हुई और बैरिस्टर गोहर की, और उसके बाद फैमिली में नौरीन और डॉक्टर उज़मा 2 बहनों की मुलाकात हुई। अलीमा की मुलाकात, मेरी मुलाकात एज स्पोक्स पर्सन, या सलमान अकरम राजा जो कि जनरल सेक्रेटरी पार्टी का, उनकी मुलाकात नहीं हुई। ये स्टेटमेंट जो बाहर आई दोनों बहनों की, जब अलीमा खान ने बाहर स्टेटमेंट दी तो ये उन्होंने बताया कि खान साहब ने कहा कि 5 अगस्त को मेरे 2 साल हो जाएंगे। जो तोशा खाना में आपको याद है खान को सज़ा हुई, वो 5 अगस्त को जेल में खान को 2 साल हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 5 अगस्त ये पीक होगा, मेरी इसका जो प्रोटेस्ट होगा, और पार्टी लीडरशिप को कह दें कि वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखें, प्रोटेस्ट शुरू करें और 5 अगस्त को पीक होगा। तो आपको पता है कि मुहर्रम से पहले खान साहब ने 2 हफ्ते कहा था कि 2 हफ्ते के बाद ये शुरू करें। अब ये मैसेज कन्वे हो गया है, पार्टी लीडरशिप को खान साहब ने मैसेज कन्वे कर दिया है कि आप प्रोटेस्ट को शुरू करके इसको पीक पे करें आगे आके। और लेकिन अब ये मुलाकातें न होने की वजह से उनका सेंटिमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि अब मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं होंगे, या अब ये वो लाहेमल बना चुके थे कि अब मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है? खान साहब एक बात करते होते हैं कि उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात आप कहते हैं, जिस पार्टी से मुज़ाकरात करवाना चाहते हैं उनके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं है। देखिए एक पार्टी बैठी है जिसको अवाम का मैंडेट ही नहीं लेके आई, कहते हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात करें। खान ने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से ही मेरे मुज़ाकरात होते हैं तो मेरे मुज़ाकरात पाकिस्तान के मफाद के लिए मैं मुज़ाकरात करूँगा। मुझे क्योंकि अवाम ने मुझे 8 फरवरी को वोट दिया है और इस मुल्क की जो मेन स्टेक होल्डर है वो अवाम है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो उनका राइट है उनको डिनाई किया गया।
तो मैं ये कहता हूँ कि आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 3 के फ्री फेयर इलेक्शन, वो इलेक्शन करवाया गया, फॉर्म 45 पे लोगों ने वोट दिया, उसको डिनाई किया गया और ऐसी गवर्नमेंट आ गई जिसके पास मैंडेट थी, तो मुज़ाकरात। लेकिन एक मशवरा मुज़ाकरात का तो आपके अपने असीर रहनुमाओं की तरफ से आता है, जिसको हमें बज़ाहिर हुकूमत भी बहुत सीरियस लेती हुई नजर आती है। इसके ऊपर इरफान सिद्दीकी साहब भी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पीटीआई की अक्सरियत तो यही चाहती है कि सियासतदानों से मुज़ाकरात हों, लेकिन फैसले किसी और तरीके से हो रहे हैं। देखें, मैं कहता हूँ कि एक पार्टी क्लियर है। खान साहब बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप देख लें कि मैंडेट किसका है, इलेक्शन करा के आपने देख लिया। अब मज़ाकरात करने बैठे तो किस सिलसिले से इनको टाइम दे दें। ये तो वो तो कहते हैं हमें 5 साल का टेनोर दें। वो तो ये बातें बेचारी 27वीं तरमीम में और मज़ीद क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं, लेकिन ये मज़ाकरात इस तरह नहीं होंगे। जिस पार्टी का मैंडेट चोरी हुआ, आपने फिर आगे क्या किया कि अदलिया की आज़ादी को 26 अमेंडमेंट में छीन लिया। तो खान साहब की तरफ से आज भी देखिए ना, मैं आज नहीं गया, आज भी खान की जो बहनें आई हैं उन्होंने मजाक कोई नहीं की। उन्होंने कहा, खान ने कहा मज़ाकरात नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट। तो हम कह सकते हैं एन जो बयान खान साहब ने उनसे गुफ्तगू में दोनों बहनों से किया था, वो अलीमा साहिबा ने बयान कर दिया मीडिया के सामने। अभी पार्टी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, अलबत्ता मुज़ाकरात तर्क करने और एहतजाज के हवाले से। एक और बात खान साहब ने और बताई कि आज एक हफ्ते से मेरी न्यूज़पेपर, मेरा टीवी बंद है और मुझे आइसोलेशन में रखा जा रहा है। खान को तो पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, यानी आपने पीटीवी तक का भी वो बंद कर दिया। तो मुराद है कि आपने खान के साथ 2 साल से जिस तरीके कर रहे हैं, एक अवामी लीडर है, तो वो आप उसको कंप्रोमाइज़ की तरफ लाना चाहते हैं ना। अगर वो आता तो आ जाता ना, वो तो कंप्रोमाइज़ की तरफ नहीं आ रहा। और आए क्यों? इस वजह से कौम उसके साथ खड़ी है। कौम ने 8 फरवरी को बता दिया है कि जो हमारा जो वोट है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को है। अच्छा, अब एक नई बात जो कही गई वो इमरान खान साहब के बच्चों के या उनके बेटों की बात हो रही है इस तहरीक में शामिल होने के हवाले से। क्या अब उन्होंने ये फैसला, ये तो कहा जा रहा है अलीमा साहिबा की तरफ से कि उनके बच्चों ने खुद ये फैसला किया कि वो शामिल होंगे इसमें। पार्टी फेल हो गई एक मौसर एहतजाज करने में, इसको वजह समझा जाए कि उनकी फैमिली को अब सामने आना पड़ रहा है? देखें, खान साहब तो पार्टी को बार बार ये कह रहा है कि आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन खान साहब को ये भी पता है कि दूसरी तरफ से जब्बर और जुल्म हो रहा है। मेरे जैसे वकील के ऊपर भी 5 पर्चे, दहशतगर्दी का पर्चा, अब दहशतगर्दी का पर्चा वकीलों के ऊपर भी 780 है। अब पता है कि लोगों ने पंजाब में आप उनको निकलने नहीं देते, यानी मुराद है कि आप निकलने तो उनकी फैमिली के ऊपर पहले पर्चे कर देते हैं। तो खान के बेटों का ये कहना था कि अब हम अपने वालिद से भी नहीं पूछेंगे कि एक ह्यूमन राइट्स जो हैं, इंसानी हकूक़ हैं, उस तंजीमों को भी हम मूव करेंगे कि एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर है जिसके साथ जबर जुल्म हो रहा है जेल में, जिसको आइसोलेशन में रखा गया है, तो हम अपना मौक़िफ़ जाके बयान करेंगे। यानी वो बैरून मुल्क अपनी सरगर्मी रखेंगे या पाकिस्तान आएंगे इस तहरीक के? तो उन्होंने ये भी कह दिया, आपने अलीमा खान की स्टेटमेंट सुनी नहीं है? उन्होंने कहा है दोनों बहनें कि वो दोनों पाकिस्तान में भी आएंगे और जहाँ आके भी शामिल होंगे। खान की पहली फैमिली तो आपको पता है, ये तीनों बहनें सामने खड़ी होती है, वो भी शामिल हैं। और सलमान और कासम ने कहा कि हम भी वहाँ जाके शामिल होंगे इस तहरीक में। तो ये तहरीक जो है ना, हमारी चीज़ों को गलत लिया जाता है ना, हम कोई तशद्दुद पे यकीन करते हैं। मैं तो खैर वकील हूँ, बहैसियत वकील हमने बहुत सारी मूवमेंट में, इमरान खान भी हमारे साथ ही थे लैस मूवमेंट में। ये हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। 26वीं तरमीम के बाद देखें, आप रिज़र्व सीट का फ़ैसला देख लें, कभी ऐसा हुआ कि 13 जजेस के फ़ैसले में रिव्यू में उतने जजेस की तादाद हुई, 10 जजेस उसको साइन कर रहे हैं। तो जब आईन ना हो, कानून ना हो, अलकादर केस ना सुनना जा रहा हो, बार बार हम हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अलकादर केस, एक मैं कहता हूँ कि मेरा केस लगा के सुने, चाहे वट सो एवर जो फैसला करे वो फैसला ही ना हो। आपके अपने वकला की जो कारकर्दगी रही उस पर तो आपके अपने भी कुछ सवालात हैं, लेकिन मैं पहले जो आपने रोज़नामा डॉन में आपका एक इंटरव्यू नशर हुआ जिसमें कहा गया आपकी तरफ से कि एक और बड़ा संजीदा ये एक इल्ज़ाम है क़यादत के हवाले से कि कुछ ऐसे अनासर क़यादत के अंदर हैं जिनका गठजोड़ है ECP के साथ, इस पूरे निज़ाम के साथ, और वो इमरान खान को साइड लाइन करना चाहते हैं। या आप किस बुनियाद पर बात करते हैं और कौन लोग हैं, उनकी निशानदेही क्यों नहीं की जाती? मैं अब सर देखें, मैंने एक बात की कि इमरान खान को माइनस करने का जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई और जुडिशरी की तरफ से हुई, वो हुई जिस दिन इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई और रात को अदालतें खुली। इमरान खान को उस टाइम सिस्टम से माइनस करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा था। फिर बल्ला छीना गया, फिर फॉर्म 47 पे इलेक्शन छीना गया, फिर आपसे रिज़र्व सीट्स छीनी गई, फिर आपके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे किए गए।
तो लिहाजा मैंने इस तनाज़र में बात की कि आउटसाइडर पे तो एक्सटर्नल प्रेशर तो है ही है कि इमरान खान को सिस्टम इमरान खान को, मेरा लफ्ज़ है कि इमरान खान को सिस्टम माइनस करना चाहता है, ठीक है। जिसमें आपने कहा कि कुछ अनासिर पार्टी में से भी शामिल हैं। मैंने इसमें ये कहा कि हमारा इन एक्शन होना या हमारा खामोशी अख्तियार करना, इस चीज़ की हमसे वर्कर पूछता है, मुझसे, मैं तर्जमान बना हूँ 4 महीने से, मुझसे भी वर्कर पूछता है कि हम लोग तो तैयार हैं, आप क्यों तैयार नहीं हैं। तो इट मीन्स कि हमारी खामोशी और हमारे जो एक्शंस हैं वो इस चीज़ के कि हम भी इसमें इमरान खान के माइनस होने में चीज़ें अंदर से भी डिस्टर्ब हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहते, और माइनस क्यों नहीं होगा ये भी मैंने कहा है। कल मेरे इंटरव्यू में मैंने कहा है कि इमरान खान को अवाम माइनस नहीं होने देगी, क्योंकि इमरान खान के वोट दिया है अवाम ने, उसमें जो लीडरशिप है उसका रोल अब ख़त्म हो चुका है। अवाम ने 8 फरवरी को साबित कर दिया है कि हमने खान साहब के नाम पे वोट दिया है, लिहाजा माइनस करना तो बिल्कुल भूल जाए ना। और इस वजह से मैंने कहा कि हमारे जो अंदर खामोशी है, लोगों को लीड न करना, मोबिलाइज न करना, ये चीज़ उस चीज़ हो जाती है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या इमरान खान को माइनस करने में ये सारी चीज़ें हैं कि सिस्टम चाहता है कि इमरान खान पार्टी के अंदर से किन शख्सियात की जिम्मेदारी है, खान साहब को इदराक है। देखिए मैं आपको क्योंकि खान ने तो आज भी पार्टी को कहा है, देखिए हम पार्टी लीडरशिप पे हमारे लिए सारे ऑनरेबल हैं, हमारे लिए हमारा जो CM है, हमारा जो दोनों अपोजिशन लीडर हैं, हमारी जो जितने वकला हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। मैं आज भी बतौर तर्जमान ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये जंग लड़नी इस वजह से ज़रूरी है कि ये अवाम की जंग है, और खान अवाम की जंग लड़ रहा है, कोई ज़ाती जंग नहीं लड़ रहा। और ये रिजर्व सीट्स आप लोगों के हाथ से निकलने में आप लोगों के पार्ट पे, आपकी टीम के बिहाफ पे, जमात के बिहाफ पे क्या गलतियाँ रहीं? देखें, वैसे तो हमारे को देखें, हमारे पास आपको पता है कि जिस हालात में हम इलेक्शन लड़े, मैं तो इससे इलेक्शन का पूरा जो मैंने देखा इंट्रा पार्टी से लेके पूरे हालात, तो हमें हमारे साथ इतना जुल्म हुआ कि हम एक बल्ले संभल का केस हम पेशावर हाई कोर्ट से जीतते हैं। मैंने और गोहर साहब ने इलेक्शन कराया, 4-5 दिन पहले मुझे फेडरल इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, जो और गोहर को चेयरमैन बनाया गया। इससे पहले मैंने 2 इलेक्शन कराए। उस इलेक्शन के बाद हम जाते हैं अपना सर्टिफिकेट लेने, सर्टिफिकेट ECP ने हमें नहीं दिया, तो हम रेट में चले जाते हैं। रेट में हमें अलाउ हुआ तो ECP जाके उसके खिलाफ कर देती इंटर कोर्ट अपील, कहाँ पे? हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट पेशावर में। पेशावर का फैसला हमारे हक में आया, और जिसने हमसे सैंबल छीना, हम वही तो कह रहा हूँ कि यही तो सारा प्लान था हमारे ख़िलाफ़ कि काजी साहब ने ऐसे माइनर्स क्वेश्चन पूछे जो बनते नहीं थे। जैसे दिन हमारा बल्ला निशान छीना गया, उसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ANP का निशान रिस्टोर किया, सिर्फ 20,000 आप लोगों की साइड के जो लोग थे, चंद लोग, उनमें से कोई आला कार बने या उन्होंने नाअहली का सबूत दिया ये तमाम जो पार्टी के मामला थे उनको चलाने में? मैंने कहा कि माइनर मिस्टेक्स जो हुई हैं उससे ये नहीं हो सकता कि उस माइनर मिस्टेक से हमें संभल छीना, इसके लिए तो प्लानिंग थी। संभल छीना पार्टी को, आपको पता है जब पार्टी संभल छीना उसके बाद पार्टी को पीसेस किया गया, कोई जहांगीर तरीन ग्रुप, कोई परवेज़ खटक ग्रुप, कोई अलीम खान ग्रुप। जब ग्राउंड रियलिटी देखी कि लोग तो कोई नहीं है, तो फिर हमसे निशान छीन और जो फैसले खुद किए, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना, ये दुरुस्त फैसले थे, सोच समझ के किए गए? देखिए हमारे पास कोई वैसे ऑप्शन, देखिए हमारे पास सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होना एक पार्टी, आईन पाकिस्तान ये कहता है, ये काजी फैज़ ईसा ने भी जो 11 जज रिजर्व सीट वाला फैसला है ना, उसमें काजी फैज़ ईसा साहब फार्मर चीफ जस्टिस और 11 जजेस ने ये तस्लीम किया है कि ये तो पॉलिटिकल पार्टी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है 51 जो कहता है, या आर्टिकल दूसरा है जो सूबों को डील करता है, तो पॉलिटिकल पार्टी है। तो पॉलिटिकल पार्टी को 11 रुकनी रिजर्व सीट वाला फैसला जो पहला है उसमें उन्होंने कह दिया एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो हम फिर कैसे कहते, तहरीक इंसाफ भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, सुन्नी इत्तेहाद भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और उस पर एक टेक्निकल बेस पे फिर 8 जजेस का जो फैसला है, उन्होंने तो कह दिया था कि आप इनको जो है, इन्होंने जिन्होंने फॉर्म पे लिखा है उनको भी ज्वाइन करें, और जिन्होंने नहीं लिखा ये सुप्रीम कोर्ट टाइम दे सकती है, उन्होंने टाइम दिया। तो ये चीज़ें जो है ना, मैं वैसे कहता हूँ कि अगर मुझे, अब सवाल क्या पूछा जा रहा था, आपने पॉलिटिकल पार्टी के आपने कब ज्वाइन की, आपकी फ़लाँ रसीद नहीं है, आप, अच्छा वो जो 5 लोग थे, मैंने आपके जवाब, आपने एक छोटा सा है, जो 5 लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश हो गए,
मैं इलेक्शन कमिश्नर था, मेरे नीचे 5 लोग 6 लोग रिटर्निंग ऑफिसर थे, तो वो मुझे आके अप्रोच करते तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पीटीआई उसमें ये लिखा है कि आपके पास पैनल होगा, ठीक है, तो उसके पास तो पैनल ही नहीं था उनके पास। तो फिर अब खान साहब ने आज भी जो आप जिसका हवाला भी दे रहे थे, उन्होंने कहा जो ये वजन नहीं उठा सकते वो खुद ही साइड पे हट जाएं। बड़ी ये बयान वो मुतअद्दिद बार दे चुके हैं, खुद उनकी फैमिली भी जो है वो शकूक का इजहार कर देती है पार्टी की लीडरशिप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर। तो अब क्या ये मौका आ नहीं गया कि वो नाम लेकर एक्शन भी ले लें उन लोगों के खिलाफ, ताकि ना तो आपका कारकुन सपोर्टर कंफ्यूज रहे? मैं बताता हूँ, कुछ लोग पहले भी चले गए थे, याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कुछ लोग, खान साहब ने तो बड़े डेयरिंग फैसले किए हैं, आपको याद है कि एक दफ़ा KPK की उसमें फ़ीमेल भी थी एक दो, जो इलेक्शन था हमारा सेनेट का, जिन लोगों के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम थे, तो खान साहब ने उनको निकाल दिया। अभी खान साहब के पास 2 साल अंदर बैठने में चीज़ें बहुत सारी विद इन द पार्टी भी एक्सपोज हो चुकी हैं, तो वो इस वजह से कह रहे हैं कि जो आदमी ये भार नहीं उठा सकता तहरीक का, तो अपने आप को इससे अलहदा कर ले, ठीक है। तो ये पार्टी को मैसेज है कि भाई मेरा जो रोल है, मैंने कुछ ज़ात के लिए नहीं किया। आप पार्टी को टिकट भी दिए गए, पार्टी ने इलेक्शन भी लड़ा, पार्टी ने जीता भी सही, असेंबली में भी आए, इलेक्शन ठीक है, हमसे रिगिंग भी हुई, उन लोगों ने 47 पे इलेक्शन छीना भी सही। तो जिनसे छीना गया, मैं कैंडिडेट हूँ, तो मैं इलेक्शन कमीशन के सामने जाके, ये मेरा राइट है, मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ। मैं इलेक्शन कमीशन के सामने, मैं जब मुझे अदालतों से रिलीफ ना मिले, जब आप ट्रिब्यूनल, आपको पता है कि इसी काजी साहब के पास एक पंजाब के ट्रिब्यूनल का केस भी आया, उसमें भी काजी साहब ने मुझे ये भी थ्रेट किया था कि मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूँ। मैंने कहा, मैं तो कोई, मेरी लड़ाई नहीं थी, मैंने कहा था आप रिक्यूज़ करें, क्योंकि आपका डायरेक्टली तहरीक इंसाफ के साथ आपका ये है कि जी मेरे खिलाफ रेफरेंस आया, तो आप उससे रिक्यूज़ कर जाएं। तो उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया, वो आज तक फैसले नहीं हुए ट्रिब्यूनल वाले। वो जो 8 जजेस जो फार्मर चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने भेजे थे, जिसमें जुरिस्डिक्शन और तो उसको भी लेके वो ठीक है, वो तो कानूनी तौर पे, निज़ाम के तौर पे, जब हुकूमत फखरिया तौर पे कह रही है कि एक हाइब्रिड निज़ाम है, तो फिर उसके बाद तो ज़्यादा बहस की गुंजाइश इसमें नहीं है न्यायी साहब। लेकिन PTI ने खुद अपने मामलात को आगे कैसे चलाया, इसके ऊपर तो हम आप लोगों से ही सवाल कर सकते हैं। अब आखिर में जब ये एक ऐलान कर दिया गया आज कि दूसरा कोई सवाल नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं है, अब सिर्फ एहतजाज होगा, अब भी कोई गुंजाइश है कि अगर इंगेज किया जाता है PTI के साथ तो इस फैसले से पीछे हटा जाए, या अब ये मुकम्मल अटल फैसला है? देखे ना, या तो हो कि इलेक्शन हो जाए, वो तो नहीं करा रहे, वो तो कहते हैं कि पता नहीं 27वीं तरमीम में हम पता नहीं ये असेंबली को भी 1 टाइम हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सराहियों की हद तक 5 बातें हो रही हैं, फाटा की बात भी हो रही है, ये भी हो रही है, क्या सराहियाँ। फिर देखें ना, कभी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात भी हो रही है, तो क्या अब हमारे लिए सारी चीज़ें जो हैं, आपने पंजाब में 26 लोगों को स्पीकर ने क्या किया, उनको सस्पेंड कर दिया। क्या किसी आइन और कानून में ये चीज़ लिखी है? मुझे बताएं कि आइन पाकिस्तान का कोई आर्टिकल जो इसको एड्रेस करता हो कि वो सस्पेंड कर सकता है स्पीकर, या रूल्स में कहीं लिखा हो? अनहोनी हो रही है। मुराद है कि वो चाहते हैं कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर ये चाहती है कि मेरे खिलाफ एहतजाज क्यों हुआ है, और भाई डेवलप कंट्री में ये होता है। मैं वकील हूँ, अगर मेरे खिलाफ कोई बात आदमी करता है तो मुझे सुननी चाहिए। तो अगर लोगों को एक नुमाइंदे आवाम के वो एड्रेस करते हैं, महंगाई की इशू को कर लेते हैं कि जी मुल्क में ये हो रहा है, तो मैं सुनूँ भी नहीं, तो मुझे सुनना चाहिए। यानी न्यायी साहब, अब तमाम ऑप्शंस PTI के लिए एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और लिहाजा इसीलिए ये ऐलान आज किया गया कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ एहतजाज होगा। जी, अब हमारे पास कोई, देखें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अदालत में हम जा रहे हैं, मैंने आपको कहा है ना कि मैं यकीन करें कि अल-कादर केस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अगर वो नहीं लगता तो आप बताएं हमारे पास क्या ऑप्शन है। आइन और कानून मुल्क में कहीं नज़र नहीं आ रहा, फिर हम तो 180 मुकदमा झूठों का मुकाबला भी, हमारा इमरान खान भागा तो नहीं है ना, कोई डील करके कहता मैं बाहर चला जाऊँ, चला कहता, नवाज शरीफ भी चला गया थे, इमरान खान ने तो कोई डील नहीं की, वो कहता है मुकदमा जो भी है मेरे खिलाफ बना है उसका फैसला करो। बहुत शुक्रिया नियाज़ुल्लाह न्यायी साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, तफसीली मौक़िफ़ है इमरान खान का, ये मौक़िफ़ है जो हमारे सामने न्यायी साहब ने रखा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। कानून साजी की क्योंकि बात हो रही है, तो पंजाब असम्बली में ऐसी कानून साजी हुई जिससे पंजाब हुकूमत की तशहीरी मुहिम को कानूनी तौर पर चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पंजाब असेंबली ने अवामी आगही और मालूमात की तरसील का बिल पास कर लिया है, जिसका मकसद पंजाब हुकूमत की इश्तिहारी मुहिम पर किसी भी किस्म का सवाल उठाने या उसे कानूनी तौर पर चैलेंज करने का रास्ता रोकना है। इस एक्ट का इतलाक 1 जनवरी 2024 से किया गया है, यानी माजी से किया गया है। अगर इस कानून की बात करें तो इसके मुताबिक कोई भी इश्तिहारी मुहिम किसी भी अदालत बशमूल सिविल कोर्ट के दायरा कार में नहीं आएगी, लिहाजा इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस एक्ट के तहत तशहीरी मुहिम के लिए काम करने वाले अफसरान और अहलकारों और पब्लिक बॉडी और हुकूमत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। हुकूमत या पब्लिक बॉडी की 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक की तमाम अवामी आगही मुहिम्मात इस एक्ट की ताबे होंगी और उन पर जवाबदेही नहीं होगी। ये एक्ट तमाम कानूनी फोरम्स, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों और हुक्मनामों पर हावी होगा। तशहीरी मुहिम से मुतालिक किसी भी शिकायत को डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन सुनेगा और सिर्फ अंदरूनी तहकीकात होंगी, यानी हुकूमत के खिलाफ शिकायत हुकूमत का लगाया हुआ अहलकार ही सुनेगा। नाज़रीन, आइन का आर्टिकल 19 से तमाम शहरियों को मालूमात तक रसाई का मुकम्मल कानूनी हक फराहम करता है, क्योंकि हुकूमतें जो भी इकदाम करती हैं वो आवाम के टैक्स से किया जाता है। इसलिए आवाम को हर वो बात जानने का हक हासिल होता है कि जिसमें उनका पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, उसका मकसद क्या होगा, और इस सारी सूरत हाल का भी एक बुनियादी मकसद होता है शफाफियत को यकीनी बनाना और बदउनवानी को रोकना। पंजाब हुकूमत मुसलसल अपने मंसूबों के बजाय उसकी तशहीरी मुहिम की वजह से खबरों में रहती है और इसी वजह से मुतादिद सहाफ़ियों ने आर्टिकल 19 के तहत दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं और ये जवाब मांगा हुआ था कि मुख्तलिफ मंसूबे किस हवाले से शुरू किए जा रहे हैं, बिलखुसूस ये तशहीरी मुहिमात जो हैं, लेकिन इसका तो उनको कोई जवाब नहीं मिला। बज़ाहिर लगता है कि इस कानून के ज़रिए हुकूमत ने अब उनको एक तरह से जवाब दे ही दिया है। हमने इस कानून पर पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अब हुकूमत की तरफ से इस कानून के ज़रिए अपना मकसद तो किया गया है, मगर शफाफियत के असूलों को मुकम्मल तौर पर रोन दिया गया है। अब सहाफ़ी हो या आम शहरी, किसी न किसी तरह अगर वो मालूमात हासिल कर भी लेंगे, लेकिन उसमें अगर कोई बदउनवानी नज़र आती है तो उसको किसी कानूनी फ़ोरम के ऊपर वो चैलेंज नहीं कर सकेंगे। यकीनन ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर सबको मिलकर सोचने की ज़रूरत है, बिलखुसूस पंजाब हुकूमत को। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।